विजय रथ को आप रोक पाएंगे ना? दम है ना सुमन महासेठ? ये आम जनता, आम मतदाता से भी आप पूछ सकते हैं कि बिहार में जो लोग दावा कर रहे हैं, निश्चित रूप से दावा केवल हवा में है और दावा धरातल पर नहीं है। बड़ी बात, लाइव सिटीज के कैमरे पर कह रहे हैं सुमन महासेठ जी। नहीं, गुलाब यादव कहीं कुछ नहीं था। कभी वो झूठा अफवाह फैला करके कि हमको मिल गया। अगर उनको मिला रहता तो हम फिर कैसे हमको हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात थी। पता नहीं हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दा को आवाज क्यों नहीं सदन तक उठाया। भरोसे पर खरे तो उतर पाएंगे ना? देखिए, मुकेश सहनी के लिए हम जांचे परखे का उम्मीदवार के रूप में हैं और उनको विश्वास था कि ये सीट अगर हम देते तो निश्चित रूप से जीतेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, झंझारपुर की जनता ने ठान लिया है, सुमन महासेठ को अपना सांसद मान लिया है। देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम झंझारपुर में मौजूद है और आपको ये भी मालूम है कि झंझारपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सुमन महासेठ जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन जी। जी सुमन जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आप पर भरोसा जताया है, भरोसे पर खरे तो उतर पाएंगे ना? देखिए, मुकेश सहनी के लिए हम जांचे परखे का उम्मीदवार के रूप में हैं और उनको विश्वास था कि ये सीट अगर हम देते तो निश्चित रूप से जीतेंगे। निश्चित तौर से जीतेंगे, एकदम ठोक के बोल रहे हैं? एकदम ठोक कर ही बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग जिस समय में पिछले बार भी चुनाव लड़े थे तो इसी विश्वास के साथ दिए थे, लेकिन मेरे पार्टी के कुछ गद्दारों ने, जिस गठबंधन में हम थे, उन्होंने धोखाधड़ी किया था। उसके कारण हमारी हार हुई थी, लेकिन हार के भी हम जीते थे। अच्छा, हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहा जाता है? हम तो बाजीगर, क्योंकि यहाँ जनता के हाथ में है। अच्छा। किसको बाजीगर बनाना और किसको जो है नीचे पौधान पकड़ाना। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से जन संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानियां सुन रहे हैं। सुमन जी, ये बताइए कैसा माहौल है इस वक्त झंझारपुर में? देखिए, झंझारपुर बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है। राजनीतिक रूप से यहाँ लोग बहुत जागरूक रहे हैं और यहाँ जनता का वोट लेने के बाद जो जनप्रतिनिधियों को सरकार के साथ संवाद करना चाहिए, हमको लगता है कि पिछले कई दशकों से ये संवाद का अभाव रहा है, जिसके कारण यहाँ के जनता जो है सो अपने सभी पहलू को देखते हुए इस बार निर्णय किया है कि जो सुमन महासेठ का जो पिछला कार्यकाल उन्होंने देखा है और इस कार्यकाल में उन्होंने मेरे गतिविधि को देखकर तय किया है कि इस बार सुमन महासेठ को ही महागठबंधन के उम्मीदवार, वीआईपी सुप्रीमो के उम्मीदवार को हम लेडीज पर्स छाप पर मोहर लगाएंगे। अच्छा, पर्स छाप पर मोहर लगाएंगे। अच्छा, ये भी आप बताइए कि जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या कुछ समस्या बता रहे हैं यहाँ की जनता? क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां, इस बार के मुद्दे क्या है झंझारपुर? कुछ परेशानियां ऐसी है जो तुरंत हो जाना चाहिए था, कोई भी चाहते तो इस काम को कर सकते थे। अच्छा। जैसे केंद्रीय विद्यालय, आज इस लोग इतने बड़े पिछड़े क्षेत्र में और हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात थी। पता नहीं हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दा को आवाज क्यों नहीं सदन तक उठाया। लेकिन हमको लगता है कि केंद्रीय विद्यालय रहने से एक नया जनरेशन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता, जिससे क्षेत्र का विकास होता। दूसरा सबसे बड़ी समस्या यहाँ पलायन की है, क्योंकि बाढ़ का ये क्षेत्र है, सुखाड़ का क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर कभी भी ये जनप्रतिनिधि अब केंद्र में आवाज नहीं उठाई कि ये बाढ़ और सुखाड़ के क्षेत्र में कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाकर हजारों लोग को रोजगार दिया जा सकता था, जिससे कई लोगों का अपना रहन सहन आगे बढ़ता। तो निश्चित रूप से पलायन रोकने के लिए इंडस्ट्री होना आवश्यक है। तो इसको मैं सदन में मजबूती से उठाऊंगा। मजबूती से उठाइएगा, अभी से ठान लिया है? ठाना हुआ है, चूंकि जीता हुआ सीट लग रहा है। सब चारों तरफ जय जयकार है कि सुमन जी आप जीत गए। क्या बात? सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी गांव के लोग, दल की मर्यादा टूट चुकी है। दल की मर्यादा टूट चुकी है, बड़ी बात। लाइव सिटीज के कैमरे पर कह रहे हैं सुमन महासेठ जी। अच्छा, आप ये भी बताइए सुमन जी हमें, आपने तो मुद्दे बता दिए कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, लेकिन आपको मालूम है ना कि झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। झंझारपुर को फतेह करना आसान नहीं होगा। एक तरफ रामप्रीत मंडल है और दूसरी तरफ गुलाब यादव भी है। गुलाब यादव जब 2019 में धारा के साथ थे तो उनको मालूम है कि हमको कितना वोट से हारे हुए थे। उनको याद होगा कितना, 3,25,000 वोट से हारे हुए थे। और उसके बाद अगर जिस धारा से वो जुड़े हैं, भगवान उनको अक्ल दे और मीडिया को भी धन्यवाद देते हैं कि जिनका कहीं स्थान नहीं है, आप उनको तीसरे स्थान पर ले आए हैं। अच्छा,
तो मतलब आपको लग रहा है कि गुलाब यादव तो टक्कर में ही नहीं है। तो ये बताइए कि रामप्रीत मंडल मौजूदा सांसद है, विजय रथ को आप रोक पाएंगे ना? दम है ना सुमन महासेठ? ये आम जनता, आम मतदाता से भी आप पूछ सकते हैं जी। कि 5 साल का उनका जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल के बारे में यहाँ के जनताओं को चरवाहा बनाकर दिखा दिया। अरे बाप। विकास के लिए चश्मा पटक कर दिखाते कि चश्मा खोल कर देखिए, विकास मैंने आम जनता को अंधा बना दिया। अच्छा। ऐसे राजनेता जो कभी यहाँ के मुद्दा को हाईलाइट नहीं किया, यहाँ की समस्या को हाईलाइट पर नहीं सदन में रख पाए। जी, जी। 5 साल तक जनता जनार्दन के दुख सुख में भागी नहीं लिए, कोरोना जैसे महामारी के समय में अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित करके रखे। ऐसे जनप्रतिनिधि से आम मतदाताओं ने पिंड छुड़ाने का संकल्प ले लिया है। पिंड छुड़ाने का संकल्प ले लिया है। आपने भी संकल्प ले लिया है कि इस बार तो विजयी रथ रोक ही देना है। विजय रथ तो जो हमारे बस की बात नहीं है रोकना, लेकिन आम मतदाता ने जो तय किया है ये निश्चित रूप से उनके हमारे विजय के रथ को आगे बढ़ाने का है। अच्छा, तो सुमन जी एक बात बताइए हमें, पहले आप बीजेपी में थे, फिर आप वीआईपी में गए, फिर आप बीजेपी में गए, फिर आप वीआईपी में गए, इतनी तब्दीलियां क्यों सुमन जी? आपको मालूम है कि 2020 में एनडीए गठबंधन के तहत वीआईपी था और वीआईपी के तहत बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वीआईपी के सीट पर लड़ाया था। तो उस समय मैं भी वीआईपी बीजेपी में ही था और चुनाव के बाद चूंकि जिस घर से आए थे वहाँ कोई हमें जाने में परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद पुनः जब इस बार चुनाव के टिकट के दावेदार में थे और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका 5 साल का परफॉर्मेंस अगर कहा जाए तो सम्मानजनक नहीं रहा था, जनता के बीच में उनकी पैठ नहीं थी, पार्टी के कार्य को बढ़ाने का काम नहीं किया था। उसके बाद भी जिनकी भी गलती से प्रदेश नेतृत्व या केंद्र नेतृत्व के द्वारा उनको टिकट देने के बाद मन में एक क्षोभ पैदा हुआ कि निश्चित रूप से अब ये पार्टी में हम लोग को सम्मान नहीं मिलेगा। और तत्काल मुकेश सहनी ने मेरे प्रतिभा को जाना, मेरे प्रतिभा को परखे हुए थे और उन्होंने अपने दल का जो सीट मिला हमें कहा कि आप चुनाव लड़िए सुमन जी। हमने कहा कि अगर आप हमको सिंबल देंगे तो चुनाव लड़ेंगे और उन्हें सिंबल दिया और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए। मतलब आपने जो है निशाना आहिस्ता आहिस्ता साध ही दिया गुलाब यादव पर? नहीं, गुलाब यादव कहीं कुछ नहीं था। कभी वो झूठा अफवाह फैला करके कि हमको मिल गया, अगर उनको मिला रहता तो हम फिर कैसे हमको मुकेश सहनी कहते क्या ये उन्होंने कहा कि धोखा मिला है हमें। नहीं, अब तो मुकेश सहनी से वो बात कर सकते क्योंकि मुकेश सहनी से क्या बात हुई। हमको तो कभी नहीं कहे कि हम उनको कभी सिंबल दिए, और सिंबल दिए रहते तो हमको कैसे मिलता? एक सीट पर 2 सिंबल तो मिलता नहीं है, कोई चिट्ठी भी नहीं निकली थी पार्टी की तरफ से। इसीलिए ऐसा नहीं हम मानते हैं कि उनको मिला है। एक माहौल गंदा करने के लिए, एक छद्म रूप को करने के लिए, छद्म रूप को प्रकट करने के लिए, क्योंकि उनके छद्म रूप को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनके छद्म रूप को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में एनडीए 40 में से 40 लगातार दावा कर रहे हैं ये लोग कि इस बार तो 40 में से 40 हो जाएगा? देखिए, अभी हम पिछले लगातार 20 दिन से इसी क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र के माहौल से लग रहा है कि बिहार में जो लोग दावा कर रहे हैं निश्चित रूप से दावा केवल हवा में है और दावा धरातल पर नहीं है। धरातल पर कोई दावा नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपको जनता का आशीर्वाद इस बार मिल जाता है, क्या सोचा है सुमन जी, क्या करिएगा झंझारपुर? देखिए, ये इस बार हमको अगर मिलता है तो झंझारपुर जनता के लिए निश्चित रूप से ये 5 साल का कार्यकाल एक लैंडमार्क बनेगा। जो जनता की समस्या है उनको सदन में उठाया जाएगा, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो। हमारा काम है सरकार पर, जो सरकार में है उससे अपने जनता के अधिकार के लिए संघर्ष करना और संघर्ष के माध्यम से क्षेत्र का विकास करना। आपको पूर्व में भी मालूम हुआ कि जब हम एमएलसी थे और हम सरकारी पार्टी में थे तो हमेशा हम सरकार को घेरने का काम किया करते थे और अंत में मंत्री लोग आगे कहते थे कि हमको क्षमा कीजिए व्यक्तिगत रूप से कि आप इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठाते हैं, हम बाध्य हैं सरकार के साथ चलने के लिए मंत्री। और निश्चित रूप से 17 साल का जो हम लोगों ने कार्यकाल देखा है, बिहार में केवल प्रचार ही हुआ और कोई ऐसा काम धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये नजर आवे कि सरकार जनता के विकास के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए, जनता के पलायन को रोकने के लिए कोई ऐसा पहल किया हो। अच्छा, क्या लगता है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है कितने मतों से जीत रहे हैं सुमन महासेठ? देखिए, ये तो ईवीएम मशीन दबने की बात है, लेकिन हम लोग को जैसा अभी दिखाई दे रहा है, आकलन जो दिखाई दे रहा है उसमें हमको लग रहा है कि लगभग हमको 6 लाख प्लस वोट मिलने वाला है। 6 लाख प्लस वोट मिलेगा, यानी कि कोई टक्कर में ही नहीं होगा। कोई टक्कर में नहीं रहेगा।
चलिए चलिए, बड़ी बात कह दी है सुमन महासेठ जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि कोई भी टक्कर में रहने ही वाला नहीं है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।